नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कि सूरत में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्या कुछ था इसमें खास, बताएंगे आपको विस्तार से। वहीं आगे बात करेंगे कि मोडासा के पास 150 बकरियों से भरे ट्रक में लगी है आग और 3 की हुई है मौत। गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे कि मोडेली में शक्ति सिंह गोहिल की महारैली, राज्य और केंद्र सरकार पर बोला हमला। आगे चर्चा विस्तार से करेंगे कि पाकिस्तान मैच की सुरक्षा को लेकर भारत गृह विभाग के साथ करेगा समीक्षा बैठक। आगे विस्तार से बात करेंगे कि कांग्रेस खोल पाएगी खाता या फिर तीसरी बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाएगी बीजेपी, क्या कहता है ताजा सर्वे। वही आगे चर्चा होगी कि सभी 182 विधायकों से मांगे समर्थन। ज्ञान सहायक योजना पर कांग्रेस नेता अभय चावड़ा की बड़ी चाल, क्या झुकेगी सरकार। वही आगे चर्चा करेगी कि डिंडोली के युवक का हथियार के साथ सार्वजनिक रूप से जन्मदिन मनाने का वीडियो हुआ है वायरल। तो आइए करते हैं शुरू गुजरात की बात का सफर। सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। इस समय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा सूरत में भी संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय पार्लियामेंट सदस्य विनोद निकाड़जे, सूरत में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार भट्टी द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ है खास, बताएंगे विस्तार से। स्नेह मिलन कार्यक्रम में युवा गर्जना के युवाओं के साथ किन्नर समाज भी जुड़े। सूरत के पर्वतगाम स्थित कम्युनिटी हॉल में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता, महिला और किन्नर समाज मौजूद रहे। क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारियां कर रही है। फिर सूरत में भी रिपब्लिकन पार्टी के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय पार्लियामेंट सदस्य विनोद निकाड़जे और सूरत में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार भट्टी द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुछ युवा और किन्नर समुदाय भी रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए यह बात भी कही कि अगर गुजरात में बीजेपी और रिपब्लिकन पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो हम गुजरात में भी 2 लोकसभा सीटों की मांग करेंगे। अगर रिपब्लिकन पार्टी को गुजरात में चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर उनके विकास के लिए उनसे वोट मांगेंगे। हाँ, तो मैं विनोद निकाड़जे, नेशनल सेक्रेटरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले। इस दल से आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठौले, इस दल की तरफ से सूरत इस जगह पे हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्नेह मिलन इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। इसलिए मैं एज अ प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ आया हूँ और बहुत बड़े तादाद में यहाँ लोग आए थे। बहुत सारे लोगों ने, किन्नर समाज के बहुत सारे लोगों ने पार्टी प्रवेश किया है। इसके साथ में बहुत सारे अलग अलग समाज के लोगों ने पास पार्टी प्रवेश करके बहुत ही बढ़िया से प्रोग्राम स्नेह मिलन का इस जगह पे हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और यही विचारधारा को लेके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री सम्माननीय रामदास जी आठवले साहब, इनके नेतृत्व में ये पार्टी काम करती है। बाबा साहब की विचारधारा वो लेके आगे चल रही है। हम लोग जैसे कि पूरे देश के सभी स्टेट में हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काम करती है सम्माननीय आठवले साहब के नेतृत्व में, और गुजरात में भी बहुत अच्छा तरह से करते हैं। सूरत में भी अभी बहुत अच्छा तरह से लोग इसमें ज्वाइन हो रही है। आने वाले टाइम में ये पार्टी की तरफ से बहुत सारा यहाँ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव आने वाली है, किस तरीके की भूमिका रहने वाली है गुजरात में रिपब्लिकन पार्टी की? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की हमारे यहाँ के अशोक भट्टी साहब प्रेसिडेंट है और सम्मानित नेता रामदास जी आठवले साहब, उन्होंने उनको गाइडलाइन दिया है कि आने वाले टाइम में हम लोग कुछ सीट्स अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अगर गुजरात में मिलती है, क्योंकि हम लोग सेंट्रल में अलायंस पार्टी है, एनडीए के साथ की घटक पार्टी है, और इसलिए हम लोग जिस जिस जगह पे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अच्छा कद है, अच्छा पावर है, उस जगह पे हम लोगों ने, जैसा कि असम में भी हम लोगों ने 2 सीट मांगा है, महाराष्ट्र में 2 सीट मांगा है, अगर गुजरात में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हमारे सम्मानित नेता रामदास जी आठवले साहब के डिमांड के ऊपर अगर यहाँ भी कुछ सीट अगर हमारे साथ में शेयर करती है तो जरूर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का यहाँ खाता खुल सकता है। जी, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ आप रिपब्लिकन पार्टी का होता है, तो क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेके जाएगी?
एक्चुअली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में अलायंस किया है। लास्ट 7 ईयर से हमारा अलायंस उनके साथ में चल रहा है और हमारे मंत्री जी वहाँ 7 ईयर से सेंट्रल में है। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जैसा कि लोगों के डेवलपमेंट के बारे में जो उनकी बातें हैं उसके आधार पर हम लोग उनके साथ में है। और उन्होंने मुझे तो लगता है कि लास्ट 2014 के से हम लोग अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और लोगों को अपने स्कीम के माध्यम से बहुत सारे गरीब लोगों तक न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक पार्टी ने किया है। हाँ, मारू नाम अशोक कुमार भट्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गुजरातना प्रदेश प्रमुख तरीके हूँ सेवा आपू छूँ। आज रोज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सूरत शहर मराठा मोर्चा, उत्तर भारतीय मोर्चा, ओडासा मोर्चा और महिला मोर्चा અને સાથે સાથે રિપબ્લિકન પાર્ટીની સહયોગી સંસ્થાઓ યદુવંશી એકતા ગ્રુપ, યુવા ગર્જના તેમજ બીજી અન્ય સંસ્થાઓની સાથે લઈ અને આજે એક સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ સુરત ખાતે સુરત એસએમસી કોમ્યુનિટી હોલ ખાતે રાખવામાં આવેલ અને આ કાર્યક્રમની અંદર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ અને તમામ સંસ્થા તેમજ રિપબ્લિકન પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ ભાગ લીધો હતો અને જે રિપબ્લિકન પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ સામાન્ય લોકોની जनसामान्यની જે ફરિયાદો છે એમના જે પ્રશ્નો છે એ વિશે ચર્ચા કરેલી અને આગામી દિવસોની અંદર એમના પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે રિપબ્લિકન પાર્ટી પ્રયત્ન કરશે એ માટે આજના કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું હતું। जी આવનારા દિવસોમાં લોકસભાની ચૂંટણી જાહેર થવાની છે ત્યારે રિપબ્લિકન પાર્ટીની કેવી ભૂમિકા રહેશે ગુજરાતમાં? રિપબ્લિકન પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માનનીય રામદાસ આઠવલે સાહેબ હાલમાં કેન્દ્રીય સામાજિક ન્યાય અધિકારિતા મંત્રી છે અને રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા एक एनडीएનો एक भाग है। ત્યારે આવનારા દિવસોની અંદર અમારી માંગણી એવી છે કે ગુજરાતની અંદર રિપબ્લિકન પાર્ટીને ઓછામાં ઓછી 2 સીટો ભાજપમાંથી ફાળવવામાં આવે અને એ માટે માનનીય રામદાસ આઠવલે સાહેબ પાસે માંગણી પણ કરેલી છે અને જો એ પછી એનડીએની અંદર જે નિર્ણય લેવાશે અને અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ એનડીએ સાથે રહીને જે નિર્ણય લેશે એના ઉપર અમે કામ કરીશું। ગુજરાતમાં કઈ એવી સીટ છે જે રિપબ્લિકન પાર્ટી એને માંગશે? રિપબ્લિકન પાર્ટીને અમદાવાદ અને કચ્છની જે સીટો છે એ બંને સીટો ઉપર દાવો છે। સાથે સાથે સુરતની અંદર પણ અમે માંગણી કરીશું કે એની અંદર પણ અમને ભાજપ सीट फाड़े। मोडासा के पास बामणवाड़ की नई बस्ती के पास एक ट्रक में बिजली का तार छू जाने से आग लग गई। ट्रक में करीब 150 बकरियां 2 हिस्सों में भरी हुई थी। बकरियों से भरे ट्रक में आग लगने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दल और स्थानीय बिजली व्यवस्था को सूचित किया। मोडासा के पास बामनवाड़ की नई बस्ती के पास एक ट्रक में बिजली का तार छूने से आग लग गई है। ट्रक में करीब 150 बकरियां 2 हिस्सों में भरी हुई थी। बकरियों से भरे ट्रक में आग लगने की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दल और स्थानीय बिजली व्यवस्था को सूचित किया। स्थानीय लोगों और दमकल की टीमों ने बिजली लाइन बंद कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। मौके पर दमकल की 3 टीमें पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई कर रही थी। यह भी आशंका है कि आग में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 ट्रक आए जिसमें सबसे पहले आगे जा रहे ट्रक में आग लगी। आगे देखकर सामने से आ रहे ट्रक से एक आदमी बकरी को बचाने के लिए दौड़ा। पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश में उनकी मौत हो गई। प्राथमिक अनुमान यह है कि उसकी मौत करंट लगने से हुई है। घटना में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। जब आग लगी तो ट्रक में गर्भवती महिला और एक बच्चा भी था। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक इन दोनों की भी आग लगने से जलकर मौत हो गई। अग्निशमन दल द्वारा मृतक के शत-विषक्त अवशेषों को आग से निकालने का प्रयास किया गया है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि हाल ही में आए देश के प्रधानमंत्री ने बोडेली को कोई सौगात नहीं दी है। छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 56 पर भारत नदी पर पुल जो कि वर्तमान में चर्चा में है, लोग पीड़ित है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बोडेली के पास रेलवे ओवरब्रिज बनाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ है। शिक्षकों की कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। शक्ति सिंह ने अपने भाषण में कहा कि जब उन्हें यूपी चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तब सभी बूथों पर बीजेपी के लोग हनुमान चालीसा कर रहे थे। कांग्रेस ने बजरंगबली का अपमान किया था और उन्हें वोट नहीं देने दिया गया, लेकिन हनुमान दादा ने उनकी बात पलट दी, गदा दी और कहा कि अली और बजरंगबली दोनों का आशीर्वाद मिल गया।
जनसंवाद कार्यक्रम में मध्य गुजरात कांग्रेस प्रभारी उषाबेन नायडू, राज्यसभा सांसद नारनाभाई राठवा और पूर्व विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, छोटा उदयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरेन्द्र तिवारी और 14 तालुका के कांग्रेस अध्यक्ष उपस्थित थे। छोटा उदयपुर से राज्यसभा सांसद ने आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त के साथ जीत की उम्मीद जताई है और कहा है कि अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी अभी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में आए देश के प्रधानमंत्री ने बोडेली को नहीं दिया कोई तोहफा। छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 पर भारत नदी पर बना पुल चर्चा में है। लोग पीड़ित है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बारडोली के पास रेलवे ओवरब्रिज बनाने का जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। शिक्षकों की कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है। शक्ति सिंह गोहिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज मुट्ठी भर लोग गुलाम बन रहे हैं और मेरे गुजरात में लोगों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। भारत एक मजबूत गढ़ है, न केवल सत्ता हासिल करने के लिए बल्कि लोकतंत्र को भाजपा के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भी एक आंदोलन शुरू हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला जाना है। इस मैच के दौरान सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री आज गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा। इस मैच के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि पूरा स्टेडियम सुरक्षा छावनी में तब्दील हो गया है। स्टेडियम के अंदर और बाहर पुलिस की कड़ी मौजूदगी रहेगी। मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए 17 पार्किंग प्लॉट बनाए गए हैं, जिसमें 8000 कारों और 10,000 दोपहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले भूखंडों के लिए शो माय पार्किंग ऐप के माध्यम से पार्किंग स्टॉल बुक करके और शुल्क का भुगतान करके वाहन पार्क करना होगा। इस बीच एयरपोर्ट से स्टेडियम तक वीवीआईपी कॉरिडोर तैयार किया गया है। स्टेडियम में मैच देखने आने वाले लोगों को अपने वाहन पार्किंग प्लॉट में पार्क करने होंगे। वहीं अहमदाबाद के स्थानीय लोगों से मेट्रो, बीआरटीएस और एएमटीएस का इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है। जितना अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, व्यवस्था उतनी ही सुचारू होगी और लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेडियम के अंदर और बाहर लोहे की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें एक डीआईजी, 8 डीसीपी, 12 एसीपी, 25 पीआई, 68 पीएसआई, 1631 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल समेत कुल 1743 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक विभाग के जेसीपी, 3 डीसीपी, 4 एसीपी, 9 पीआई, 17 पीएसआई, 1205 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई समेत 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव में 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन देश में आम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में अब की बार क्या स्थिति रहेगी? एक ताजा ओपिनियन पोल में इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी और हाँ, 2017 में सत्ता के करीब पहुंची कांग्रेस को 17 सीटों पर समेट दिया था। इसके बाद से 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी? इसको लेकर लंबे समय से अटकलें लग रही है। कांग्रेस ने जून में अपने दरकश से नया तीर निकालते हुए शक्ति सिंह गोहिल को कमान सौंपी थी। अगर अभी चुनाव हो जाए तो गुजरात में क्या स्थिति रहेगी? इसको लेकर कुछ नतीजे सामने आए हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली है। आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया गया है। एक सर्वे के मुताबिक राज्य में लंबे समय से काबिज बीजेपी को 61% वोट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वे के नतीजे में कांग्रेस को 28% वोट मिल पाने की संभावना जताई गई है, तो वही आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिलने का अनुमान है। विधानसभा चुनाव में आपको 13% वोट मिले थे। ऐसे में आप और कांग्रेस दोनों के वोट शेयर में गिरावट होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी गुजरात में आगे रहेगी। राज्य में फिर से मोदी मैजिक जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वे में बीजेपी के राज्य में फिर एक बार सभी 26 सीटें जीतने की बात कही गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी राज्य में बड़े आराम से क्लीन स्वीप करेगी, ऐसी संभावना सर्वे में व्यक्त की गई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब यूपीए को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला था, तब कांग्रेस ने राज्य में 26 में से 11 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को उस चुनाव में 15 सीटें मिली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस अपनी जमीन नहीं बचा पाई और पिछले 2 चुनाव में शून्य पर समेट गए। ताजा ओपिनियन पोल में कांग्रेस को खाता नहीं खोल पाने की संभावना व्यक्त की गई है। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार पर दबाव बनाने सफल रहे कांग्रेस नेता अमित चावड़ा अब युवाओं के मुद्दे को लेकर गुजरात सरकार से टकराने के मोड़ में दिख रहे हैं। सदन में कांग्रेस की संख्या बल कमजोर है, ऐसे में चावड़ा ने एक फिर जनमंच के जरिए पब्लिक प्लेस पॉलिटिक्स का दांव खेल लिया है। गुजरात कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में है। सदन में कांग्रेस का संख्या बल कमजोर है, ऐसे में पूर्व में संगठन कमान संभाल चुके अमित चावड़ा अब सड़क यानी पब्लिक प्लेस पॉलिटिक्स के मोड़ में है। गुजरात की पंचायतों और स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहे चावड़ा ने अब गुजरात सरकार से ज्ञान सहायक योजना को रद्द करने की मांग की है। चावड़ा ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से गांधीनगर में हुंकार भरी और शिक्षा बचाओ धरने को अपना समर्थन दिया। चावड़ा गुजरात कांग्रेस के ऐसे नेता है जिन्हें सड़क और सदन दोनों का अनुभव मिल चुका है। उन्होंने कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करने के लिए पिछले दिनों जनमंच नाम का कार्यक्रम शुरू किया था। वे अब तक 100 से अधिक कार्यक्रमों में लोगों की तकलीफें सुन चुके हैं। जनमंच के बैनर तले गांधीनगर में हुआ शिक्षा बचाओ धरने में काफी भीड़ जुटी थी। अब सवाल यही है कि चावड़ा की मांग पर सरकार क्या करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले अमित चावड़ा अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार युवाओं की नाराजगी मोल लेती है या फिर कोई रास्ता निकालती है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि गुजरात सरकार की ज्ञान सहायक योजना युवाओं का उत्पीड़न करती है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है तो फिर शिक्षकों की स्थायी भर्ती करे। ज्ञान सहायक योजना में 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों पर रखने का प्रावधान करती है। इसमें वेतन के 3 स्लॉट है। इसमें 12, 18,000 और 25,000 रुपए है। कांग्रेस की मांग है कि 50,000 युवक शिक्षक योग्यता परीक्षा यानी टैट पास करने के बाद स्थायी भर्ती का सपना देख रहे हैं। ऐसे में इन्हें शिक्षक के तौर पर भर्ती किया जाना चाहिए। ज्ञान सहायक योजना के लेकर युवाओं ने रक्षाबंधन पर काफी प्रोटेस्ट किया था। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। गुजरात के विद्यार्थी नेता युवराज सिंह जडेजा यूं तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन जनमंच के कार्यक्रम में वे भी अमित चावड़ा के साथ दिखाई दिए। अमित चावड़ा ने हुंकार भरी है कि वो 2 लोगों को आंदोलन में शामिल करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आंदोलन तेज करने के लिए जिलेवार संयोजक बनाए, जिसके बाद राज्य के सभी 182 विधायकों और 26 संसद सदस्यों, तालुका पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर सेवक के पास जाए और उनका समर्थन मांगे। शिक्षकों, डॉक्टरों, सामाजिक नेताओं, धार्मिक नेताओं के साथ धरने के समर्थन में वीडियो बनाए, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करे। चावड़ा ने कहा कि इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद नियुक्ति पत्र देने आएंगे। शिक्षाविद और कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनीष दोशी कहते हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल संचालित हो। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार फिर शिक्षकों की भर्ती स्थायी तौर पर क्यों नहीं कर रही है। दोशी कहते हैं कि कुल 38,000 सरकारी स्कूलों में से 5,612 सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों की कमी के कारण या तो बंद कर दिया गया है या अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया गया है। 32,000 शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त है। राज्य के 33,000 जिलों में 1,657 सरकारी स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। 14,652 स्कूलों में से एक क्लास में एक से ज्यादा कक्षा के विद्यार्थी पढ़ने को मजबूर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने इस मुद्दे को जनमंच के जरिए पब्लिक प्लेस पॉलिटिक्स में लाने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि फिक्स वेतन वाली विद्या सहायक योजना पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है।
सरकार ने हाई कोर्ट के डबल डिवीजन बेंच के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। डबल बेंच ने विधा सहायक योजना को अव्यवहारिक करार दिया है। सूरत में विभिन्न स्थानों पर युवाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से जन्मदिन मनाने की वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो कि दंडनीय है। लेकिन सूरत के युवाओं में पुलिस का डर मानो रहा ही नहीं है। फिर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में युवक हथियार और फायर गन के साथ डांस करता नजर आ रहा है। सूरत पुलिस आयुक्त द्वारा सार्वजनिक रूप से जन्मदिन समारोह पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई थी। इस उद्घोषणा के जारी होने के बावजूद डिंडोली में अग्निशस्त्रों के साथ जन्मदिन मनाना चर्चा का विषय बन गया है। डिंडोली के एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हथियार और रोशनी फेंकने वाली बंदूक के साथ सार्वजनिक रूप से अपना जन्मदिन मनाता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी मिली है कि पुलिस ने जांच की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वायरल वीडियो डिंडोली का बताया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि हाथों में हथियार लेकर नाचते और सरेआम जन्मदिन मनाने वाले युवक का वीडियो वायरल होने के बाद ऐसे तत्वों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। चर्चा है कि वायरल वीडियो में दिख रहा युवक डिंडोली का सोनू राजपूत है। आपको बता दें कि आगे भी ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक रूप से हथियारों के साथ जन्मदिवस मनाने पर रोक लगा दी थी। एक बार फिर से इस तरह का वीडियो वायरल होने से यह कहा जा सकता है कि पुलिस की निगरानी में युवा लापरवाह हो गए हैं और उन्हें पुलिस का कोई भी डर नहीं है। सूत्रों ने आगे कहा कि सार्वजनिक रूप से जन्मदिन मनाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा पहले भी सख्त कार्रवाई की गई थी। ऐसे वायरल वीडियो पुलिस के लिए चुनौती कहे जा सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना यह है कि सूरत पुलिस आगे क्या कदम उठाती है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।